पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का हमने पहला पॉइंट कर लिया था कि जो तीन उत्पाद है, इन तीनों उत्पादों की इस स्टोर की परिचालन आय और परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि सपोर्ट लागत को, जो ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज की लागत को अगर बेचे गए माल की लागत के अनुपात में उत्पादों पर आवंटित किया जाए। इस क्वेश्चन में आगे पूछा है 2 नंबर पॉइंट, इसी क्वेश्चन में 2 नंबर पॉइंट पूछा है कि परिचालन आय तथा परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत यदि सपोर्ट लागत को गतिविधि आधारित सपोर्ट लागत को अब बेचे गए माल की लागत के जगह गतिविधि आधारित सपोर्ट लागत को गतिविधि आधारित लागत लेखांकन विधि से गतिविधि आधारित लागत लेखांकन विधि से उत्पादों पर आवंटित किया जाए। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हमने परंपरागत लागत विधि से हल किया, और परंपरागत लागत विधि में हमने उपरिव्ययों के वितरण का जो आधार अपनाया वो था बेचे गए माल की लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अनुपात में हमने जो है उपरिव्ययों का उत्पादों पर वितरण किया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्टोर की तीनों उत्पादों की परिचालन आय तथा परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि सपोर्ट लागत को गतिविधि आधारित लागत लेखांकन विधि से उत्पादों पर आवंटित किया जाए। तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम इफ सपोर्ट कॉस्ट आर allocated on the basis of एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हेडिंग चेंज कर देंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तीनों उत्पादों के लिए रेवेन्यू सेम रहेगा और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये भी सेम रहेगी। बाकी जो एक्टिविटी की लागत है, जो सपोर्ट लागत है, वो चेंज हो जाएगी। तो तीन उत्पाद है, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। इन तीनों उत्पादों को बेचा गया तो रेवेन्यू प्राप्त हुआ सॉफ्ट ड्रिंक से 7,93,500, फ्रेश प्रोड्यूस से 21,06,000 और पैकेज्ड फूड से 12,09,600। अब ये जो उत्पाद बेचे गए हैं, इन उत्पादों की लागत थी, जो उत्पाद बेचे गए इनकी लागत थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी सॉफ्ट ड्रिंक की 6 लाख रुपए, फ्रेश प्रोड्यूस की 15 लाख रुपए और पैकेज फूड की 9 लाख रुपए। अब इनको बेचने के लिए कुछ एक्टिविटीज की गई, कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज थी। इन सपोर्ट एक्टिविटीज की कुछ कॉस्ट आई है। इस कॉस्ट को हमको अब इन तीनों उत्पादों पर वितरण करना है, इन तीनों उत्पादों में इस कॉस्ट को सम्मिलित करना है, आवंटित करना है। आवंटित करने के लिए हमको आधार लेना है गतिविधि आधारित लागत लेखांकन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर इन तीनों ये सपोर्ट लागत को हमको तीनों उत्पादों पर आवंटित करना है। तो पहली लागत है बोतल रिटर्न्स। बोतल रिटर्न की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न्स, बोतल रिटर्न की कॉस्ट अलोकेशन बेस में लिखा है कि डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतलें हैं उनको रिटर्न किया गया है। तो ये लागत अगर हम इसको गतिविधि आधारित लागत लेखांकन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर अगर हल करें तो ये जो कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की लागत में ही ऐड होगी। कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न्स 12,000 रुपए, ये गतिविधि आधारित लागत लेखांकन के आधार पर केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स की लागत में ही ऐड की जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट एलोकेशन बेस है वो है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी सॉफ्ट ड्रिंक के संबंध में ही ये लागत आई है बोतल रिटर्न्स की। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 1,56,000 की। कॉस्ट एलोकेशन बेस दिया गया है परचेज ऑर्डर्स, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स के बेस पे जो है तीनों उत्पादों में आवंटित करेंगे।
ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2,52,000 रुपए की। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1,56,000 रुपए की, 1,56,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ड्राइवर होगा, कॉस्ट ड्राइवर जिसके आधार पर हम जो है कॉस्ट को अलोकेट करते हैं उत्पादों पर, लागत चालक कहलाता है ये। तो कॉस्ट ड्राइवर इसके लिए काम में आएगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। वैसे क्वेश्चन में दिया गया भी है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको उसके एलोकेशन का जो आधार है वो है परचेज ऑर्डर्स। तो टोटल 1560 परचेज ऑर्डर्स थे। सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 1,56,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 1,56,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट आई है 1560 परचेज ऑर्डर्स के लिए। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए 360 परचेज ऑर्डर्स दिए गए थे। तो 1,56,000 में 1560 का भाग लगा देंगे और 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36,000 रुपए। सॉफ्ट ड्रिंक के बाद है फ्रेश प्रोड्यूस, 1,56,000 की टोटल कॉस्ट है, 1560 परचेज ऑर्डर्स हैं टोटल। और सॉफ्ट ड्रिंक्स के संबंध में 840 परचेज ऑर्डर्स दिए गए थे। तो 84,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट अलोकेट हुई है फ्रेश प्रोड्यूस पे। पैकेज्ड फूड 1,56,000 की टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 1560 नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स थे। और पैकेज्ड फूड के संबंध में 360 परचेज ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो 36,000 रुपये जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट के अलोकेट हुए हैं पैकेज्ड फूड को। तो 36,000 रुपये अलोकेट हुए हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर। फ्रेश प्रोड्यूस को अलोकेट हुए हैं 84,000 रुपये और 36,000 अलोकेट हुए हैं पैकेज्ड फूड को। अब है डिलीवरी कॉस्ट। ये वर्किंग नोट बना रहे हैं हम इधर। डिलीवरी कॉस्ट से पहले सेल्फ स्टॉकिंग ले लेते हैं। सेल्फ स्टॉकिंग जो सामग्री सामग्री शेल्फ में रखी गई थी उसकी गणना की गई है, स्टॉकिंग की गई है। तो सेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आई सेल्फ स्टॉकिंग के संबंध में 1,72,800 रुपये। और जो कॉस्ट ड्राइवर रहेगा, लागत चालक रहेगा, जिसके आधार पर हम जो है इस कॉस्ट को अलोकेट करेंगे उत्पादों पर, वो इसके लिए रहेगा आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। सेल्फ स्टॉकिंग में टोटल कितने घंटे लगे। कॉस्ट अलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में दिया गया है सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स को हमको बेस लेना है इस कॉस्ट को अलोकेट करने के लिए। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए ये कॉस्ट अलोकेट की जाएगी। 1,72,800 की टोटल कॉस्ट है सेल्फ स्टॉकिंग, और टोटल सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स हैं 8,640। सॉफ्ट ड्रिंक के संबंध में 540 सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स थे। तो 1,72,800 में 8,640 का भाग लगा देंगे और 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,800 रुपये। सेल्फ स्टॉकिंग के बाद है फ्रेश प्रोड्यूस। 1,72,800 की टोटल कॉस्ट है, 8,640 टोटल आवर्स हैं सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। और फ्रेश प्रोड्यूस के संबंध में जो सेल्फ स्टॉकिंग टाइम है वो है 5,400 घंटे। 1,72,800 में 8,640 का भाग लगाया और 5,400 से गुणा कर दिया, 1,08,000। और पैकेज्ड फूड 1,72,800 की टोटल कॉस्ट है, 8,640 टोटल आवर्स हैं। और पैकेज्ड फूड के संबंध में सेल्फ स्टॉकिंग टाइम है 2,700 घंटे।
इसको हल करेंगे तो 54,000 रुपये की कॉस्ट अलोकेट होती है पैकेज्ड फूड को। $10,800 है सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, 1,08,000 फ्रेश प्रोड्यूस के लिए और 54,000 रुपये पैकेज्ड फूड के लिए। अब हम डिलीवरी कॉस्ट को अलोकेट करेंगे। डिलीवरी कॉस्ट है 2,52,000 रुपये की। और क्वेश्चन में दिया गया है कि डिलीवरी कॉस्ट को नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेस पे अलोकेट करना है। कॉस्ट ड्राइवर जो लेना है वो है नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो डिलीवरी कॉस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स को अलोकेट करेंगे। 2,52,000 रुपये की डिलीवरी कॉस्ट है। टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज दी गई है 3,150, जिनमें से सॉफ्ट ड्रिंक के संबंध में है 300 नंबर ऑफ डिलीवरीज की हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की। तो 2,52,000 में 3,150 का भाग लगा देंगे तो आता है 80 और 300 से गुणा कर देंगे 24,000 रुपये। इसी प्रकार फ्रेश प्रोड्यूस 2,52,000 3,150 का भाग लगाएंगे और फ्रेश प्रोड्यूस के संबंध में जो डिलीवरीज है नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं 2,190। तो इसको अगर हल करें तो ये आता है 1,75,200 रुपये। और पैकेज्ड फूड 2,52,000 की टोटल डिलीवरी कॉस्ट है और नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं 3,150। पैकेज्ड फूड के संबंध में नंबर ऑफ डिलीवरीज हैं 660। इसको हल कर लेंगे, ये आ रहा है 52,800 रुपये। तो डिलीवरी कॉस्ट सॉफ्ट ड्रिंक के लिए है 24,000 रुपये की, फ्रेश प्रोड्यूस के लिए है 1,75,200 रुपये की और पैकेज फूड के लिए है 52,800 रुपये की। कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट है 3,07,200। $3,07,200 की कॉस्ट है कस्टमर सपोर्ट की। $3,07,200। और इस लागत को अलोकेट करने के लिए जो कॉस्ट ड्राइवर हम काम में लेंगे वो है आइटम सोल्ड। क्वेश्चन में दिया गया है तो टोटल आइटम सोल्ड है 15,36,000 और सॉफ्ट ड्रिंक्स के 1,26,000 आइटम सोल्ड किए गए हैं। तो जो कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट है वो कॉस्ट को उस कॉस्ट को अलोकेट करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पर, जो आइटम सोल्ड हुए हैं उसके आधार पर। तो टोटल 3,07,200 रुपये की कॉस्ट है, 15,36,000 टोटल यूनिट सोल्ड की गई है और 1,26,000 यूनिट्स सॉफ्ट ड्रिंक की सोल्ड की गई है। तो 1,26,000 के लिए हम इस कॉस्ट को ज्ञात कर लेंगे। 3,07,200 में भाग लगाएंगे 15,36,000 का तो आता 0.20 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,26,000 से, 25,200 रुपये। इसी प्रकार फ्रेश प्रोड्यूस के लिए 3,07,200, 15,36,000 का भाग लगा देंगे और फ्रेश प्रोड्यूस की 11,04,000 यूनिट्स, 11,04,000 आइटम्स सोल्ड हुए हैं। तो हल कर लेंगे इसको, 11,04,000, 2,20,800 और पैकेज्ड फूड के लिए 3,07,200 में 15,36,000 का भाग लगाएंगे और जो है पैकेज्ड फूड के 3,06,000 आइटम सोल्ड हुए हैं। तो 3,06,000 यूनिट्स के लिए हम ज्ञात कर लेंगे इस कॉस्ट को। तो ये आता है 61,200 रुपये। तो जो कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट है, कस्टमर सपोर्ट की कॉस्ट 25,200 रुपये की एलोकेट हुई है सॉफ्ट ड्रिंक पे, 2,20,800 रुपये की
कॉस्ट अलोकेट हुई है फ्रेश प्रोड्यूस पे और 61,200 रुपये की कॉस्ट अलोकेट हुई है पैकेज्ड फूड पे। कॉस्ट का टोटल कर लेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कॉस्ट टोटल कॉस्ट होगी 6 लाख प्लस 12,000 36,000 प्लस 10,800 प्लस 24,000 प्लस 25,200 7,08,000 रुपये। फ्रेश प्रोड्यूस की टोटल कॉस्ट होगी 15 लाख प्लस 84,000 प्लस 1,08,000 प्लस 1,75,200 और 2,20,800। टोटल कॉस्ट है 20,88,000 रुपये। 20,88,000 रुपये आ रही है टोटल कॉस्ट फ्रेश प्रोड्यूस की। और पैकेज्ड फूड की टोटल कॉस्ट होगी 9,36,000 प्लस 54,000 प्लस 52,800 प्लस 61,200। टोटल कॉस्ट है 11,04,000। रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो ऑपरेटिंग इनकम ज्ञात हो जाएगी। ऑपरेटिंग इनकम ए माइनस बी। ए रिप्रेजेंट कर रहा है रेवेन्यूज को और बी रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट को। तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो रेवेन्यू है वो है 7,93,500 रुपये का। 7,93,500 में से 7,08,000 माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू आता है 85,500 रुपये का सॉफ्ट ड्रिंक का। फ्रेश प्रोड्यूस ऑपरेटिंग इनकम है सॉफ्ट ड्रिंक्स की 85,500 रुपये। 21,600,000 का रेवेन्यू है फ्रेश प्रोड्यूस का, जिसमें से टोटल कॉस्ट है 20,88,000 रुपये की। माइनस कर देंगे तो 12,600 रुपये ऑपरेटिंग इनकम प्राप्त हुई है फ्रेश प्रोड्यूस से। और पैकेज फूड से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ था वो है 12,09,600 रुपये, जिसमें से टोटल कॉस्ट 11,04,000 रुपये की माइनस कर देंगे तो पैकेज फूड को बेचने से जो परिचालन आय, जो ऑपरेटिंग इनकम हुई है स्टोर को, वो हुई है 1,05,600 रुपये की। अब क्वेश्चन में पूछा है कि परिचालन आय ज्ञात कीजिए। आगे पूछा है परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो परसेंटेज टू ऑपरेटिंग इनकम टू रेवेन्यू। तो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू रेवेन्यू के लिए ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 करके हम जो परिचालन आय का राजस्व में प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 85,500 रुपये की ऑपरेटिंग इनकम हुई है। टोटल रेवेन्यू है 7,93,500 रुपये का। इसको हल कर लेंगे। 85,500 में भाग लगा देंगे 7,93,500 का और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है लगभग 10.78%। फ्रेश प्रोड्यूस का ऑपरेटिंग इनकम है 12,600 की। रेवेन्यू है 21,600,000 के। इसको हल कर लेंगे। 12,600 में भाग लगाएंगे 21,600,000 का और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है लगभग 0.60%। 1,05,600 जो है रेवेन्यू है ऑपरेटिंग इनकम है पैकेज फूड की और रेवेन्यू है पैकेज फूड का 12,09,600। तो इसको हल कर लेंगे। 1,05,600 में भाग लगाएंगे 12,09,600 का और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 8.73%। इस क्वेश्चन में आगे पूछा है उपयुक्त 1 तथा 2 की स्थिति में परिणामों की व्याख्या कीजिए। तीसरे पॉइंट में यह पूछा गया है कि जो दोनों ही विधियों से हमने जब इस क्वेश्चन को हल किया तो इन दोनों विधियों के में हल करने के कारण जो परिणामों में अंतर आया है, जो ऑपरेटिंग इनकम में जो अंतर है, उस अंतर का कारण बताइए। तो जो हमने इस क्वेश्चन को पहले हल किया था उसमें हमने जो ये सपोर्ट कॉस्ट है, जो सपोर्ट लागत है, जो एक्टिविटीज की लागत है, उसको हमने तीनों उत्पादों पर बेचे गए माल की लागत के अनुपात में वितरित किया था। और जब हमने इस क्वेश्चन को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दूसरे पॉइंट के आधार पर हल किया तो हमने ये जो सपोर्ट कॉस्ट है, जो एक्टिविटीज है, इनकी लागत को तीनों उत्पादों पर आवंटित करने के लिए अलग अलग आधार अपनाया। बोतल रिटर्न्स को हमने डायरेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक की लागत में शामिल कर दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमने जो आधार लिया वो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स को आधार लिया। डिलीवरी कॉस्ट को तीनों उत्पादों पर वितरित करने के लिए, आवंटित करने के लिए हमने नंबर ऑफ डिलीवरीज को आधार बनाया। और
सेल्फ स्टॉकिंग की कॉस्ट को तीनों उत्पादों पर आवंटित करने के लिए हमने सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स को आधार बनाया और कस्टमर सपोर्ट को तीनों उत्पादों पर आवंटित करने के लिए हमने नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स को आधार बनाया। यानी कि दोनों ही विधियों में जो सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट को तीनों उत्पादों पर आवंटित करने के लिए हमने जो आधार अपनाए हैं उनमें अंतर है। तो आधारों में अंतर होने के कारण, अलोकेशन बेस में अंतर होने के कारण ही जो है परिणामों में अंतर आया है। और दूसरी विधि से जब हमने हल किया तो जो फ्रेश प्रोड्यूस है, जो स्टोर का उत्पाद फ्रेश प्रोड्यूस है, इस पर अधिक कॉस्ट, अधिक लागत आवंटित हुई है, क्योंकि जो आधार हमने लिए हैं वो आधार जो है फ्रेश प्रोड्यूस में अधिक हैं। इस वजह से जो फ्रेश प्रोड्यूस की जो लागत आवंटित हुई है, सपोर्ट लागत में से जो फ्रेश प्रोड्यूस को जो हमने लागत आवंटित की है वो लागत अधिक है। इस वजह से फ्रेश प्रोड्यूस के परिणाम सबसे कम आए हैं फ्रेश प्रोड्यूस की दूसरी विधि से। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर हमने हल किया तो फ्रेश प्रोड्यूस की ऑपरेटिंग इनकम सबसे कम है। तो इस प्रकार से हम परिणामों की व्याख्या करेंगे तीसरे पॉइंट में। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।